नमस्कार। टुडे समाचार में अपने सबगोटे के स्वागत है। हम सपना समाचार शुरू करी। लागू औषध सेवनकर्ता अपने साथी हत्या के ने मुख्य प्रशंसा। सिरहा में लागू औषध सेवनकर्ता समूह अपने साथी हत्या के ने खुलासा भेल छ। गोलबजार नगरपालिका 13 स्थित डंगराहा के 21 वर्ष कृष्ण कुमार महरा के हत्या हिनकरे 5 गोटे साथी सब मिलकर के ने प्रहरी जानकारी देने छ। गत असोज 28 गते साँझ सुखीपुर नगरपालिका 10 स्थित गागन नदी के किनार में शरीर के कमर से ऊपरक भाग बालू से झाँपल अवस्था में महरा के लाश भेटल छल। हत्या आरोप में प्रहरी गोलबजार नगरपालिका 13 डंगराहा टोल के 27 वर्षक संतोष कुमार महरा, 28 वर्षक रोहित कुमार महरा, ऐना 21 वर्षक धर्मेंद्र महरा, 19 वर्षक धीरज कुमार राम आ 20 वर्षक मोहम्मद जमशेद के नियंत्रण में लेने सिरहा के प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी वीरेंद्र कुमार पासवान जानकारी दिले थे। हिनकर अनुसार असोज 27 गते रात कृष्ण आ रोहित सुखीपुर नगरपालिका 10 शिव चौक में दुर्गा पूजा मेला में आयल सल, जत हिनकर अन्य साथी सब सेहो वत भेटल सल। ओ सब गोटा लागू पदार्थ सेवन कर योजना बनबैत मेला स्थल से पूर्व दिश के नदी नजदीक जाकर गांजा आ लागू औषध नाइट्रावेट टैबलेट सेवन केलन। वह क्रम में कृष्ण अपने एक गोटे लड़की साथी के भेट योजना रहल सुनौने सल। हिनका संगे रहल अन्य साथी सबसे हो ओ महिला साथी संग भेंट करा देव कहने बाद विवाद शुरू भेल सल। विवाद बढ़त गेला के बाद 5 गोटे कृष्ण के चारों दिस से घेर कर धैर्यगर हथियार कैंची से गर्दन आ पेट में प्रहार करत निर्मतापूर्वक हत्या केने खोजल डीएसपी पासवान जानकारी दिलन। घटना नुकाव ई सब गोटे गागन नदी के पश्चिम दिश खलढ़ा खन कर कृष्ण के शरीर के ऊपरक भाग बालू से झाँप के वत सब फरार भेल सल। अहिना कार्तिक 2 गते रात आरोपी सबके नियंत्रण में लैत कर्तव्य जान मुदा में सिरहा जिला अदालत से म्याद थप करैत थप अनुसंधान अखन भय रहल जिला प्रहरी कार्यालय सिरहा द्वारा जानकारी कराल गेल अछि। साल्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड शाखा कार्यालय जनकपुर धाम चालू आर्थिक वर्ष के 3 महीना में 5 करोड़ 23 लाख बराबर के आयोडीन युक्त नून बिक्री वितरण केलक अछि। कार्यालय चालू आर्थिक वर्ष 81-82 के साउन महीना से असोज महीना धरि अपन डीलर मार्फत 45,370 बोरा नून बिक्री केने कार्यालय प्रमुख शुभ नारायण शाह जानकारी देलन। धनुषा महतरी आ सिंधुली कार्य क्षेत्र रहल ई कार्यालय तीनोटा जिला में 25टा डीलर मार्फत आयोडीन युक्त नून बिक्री वितरण करैत आबि रहल अछि। चालू आर्थिक वर्ष में प्रति बोरा आयोडीन युक्त नून आ 1,150 के दर से डीलर मार्फत बिक्री भऽ रहल प्रमुख शाह जानकारी देलन। कार्यालय दशैं दियाबाती तथा छठ पाबनि के लक्षित करैत सुपथ मूल्य के दुकान समेत संचालन कऽ कऽ नून बिक्री कऽ रहल अछि। गत असोज 7 गते से कार्तिक 29 गते धरि के लेल संचालन कयल गेल ई दुकान सबसे असोज 30 गते धरि 4,600 पैकेट नून बिक्री भेल प्रमुख शाह जानकारी देलन। सहूलियत दर के दुकान से प्रति पैकेट 24 तथा सोझे डीलर मार्फत 26 में बिक्री वितरण भऽ रहल अछि। आर्थिक वर्ष 80-81 में कार्यालय 18 करोड़ 62 लाख 81 हजार मूल्य बराबर के आयोडीन युक्त नून बिक्री केने सल। रौतहट के मध्य भाग गरुड़ा नगर पालिका अंतर्गत एकटा बर्थिंग सेंटर में स्थानीय सब तालाबंदी केने अछि। स्वास्थ्य कर्मचारी सरवा के विरुद्ध में गरुड़ा नगर पालिका 6 पोटियाही बर्थिंग सेंटर में स्थानीय सब तालाबंदी केलन। बर्थिंग सेंटर में कार्यरत स्वास्थ्य कर्मी CMA ताराराम के नगर पालिका अन्य सेंटर में सरवा क देने कारण आक्रोशित गांवले सब कर्मचारी के बाहर निकाल कर सोम दिन तालाबंदी केने अछि। CMA राम लंबा समय से पोठियाही बर्थिंग सेंटर में कार्यरत रहल। हिनकर जथाभावी सरवा से महिला सबके सुतकेरी सेवा प्रभावित भेला से सरवा बदर होब पड़त स्थानीय समाजसेवी सुनील कुमार शाह जानकारी देलन। स्वास्थ्य कर्मी राम के सरवा बदर नहीं भेल धरि बर्थिंग सेंटर के ताला नहीं खुजत पोठियाही नगरवासी सब अडान सेहो लेने अछि। गरुड़ा 6 के बड़ा अध्यक्ष राम बाबू चौधरी बर्थिंग सेंटर में तालाबंदी के पुष्टि सेहो केलन। नगर पालिका जथाभावी वार्ड संग सलाह नहीं कऽ कऽ स्वास्थ्य कर्मचारी सरवा केने परिणाम ई रहल अध्यक्ष चौधरी के कहब सल।
सहज रूप में स्वास्थ्य सेवा प्रवाह भ रहल स्वास्थ्यकर्मी के सरवा क क नगरपालिका अनावश्यक तनाव थप्ने ओ आक्रोश सेहो व्यक्त केलनि। अहिना गरुड़ा नगरपालिका के मेयर कंथमणि जायसवाल वर्थिंग सेंटर में तालाबंदी भेल संबंध में अपना के जानकारी नहीं रहल मुदा भेटल इहे सूचना के आधार में घटना संबंध में पता लगाकर ताला खुलाव पहल करब जानकारी दिलनि। सशस्त्र प्रहरी बल पर्सा के विभिन्न स्थान से भंसार छेल कर आनल गेल 18,50,000 मूल्य बराबर के लता कपड़ा सहित किराना के सामान बरामद केलक अछि। सशस्त्र प्रहरी बल प्रस्तावित सीमा सुरक्षा गुल्म वीरगंज हटल टोली वीरगंज महानगर पालिका 16 इनरवा स्थित भंसार छली क आनल गेल 14,60,000 मूल्य रहल किराना के दुकान कपड़ा कॉस्मेटिक मोटर पार्ट्स मोबाइल एसेसरीज इलेक्ट्रॉनिक्स तथा मेडिकल के सामान बरामद केने अछि। सशस्त्र प्रहरी नायब उपरीक्षक विष्णु हरि घिमरे सशस्त्र प्रहरी सक्रियता बढ़ेने संग भंसार छली क आनल गेल सामान सबके नियंत्रण में लेब क्रम समेत बढ़ल अछि। ओ भंसार छली क बरामद कयल गेल सामान सबके वीरगंज भंसार कार्यालय में आवश्यक प्रक्रिया पूरा करैत बुझायल गेल अछि। सशस्त्र रवि दिन ड्राईपोर्ट से खटल टोली वीरगंज महानगर पालिका 25 स्थित चंडाल से भंसार छली क आनल गेल 1,69,000 मूल्य बराबर के जूता कपड़ा आ किराना दुकान के सामान सब सेहो बरामद केने भंसार वीरगंज कार्यालय के अखन बुझायल गेल अछि। माधव नारायण नगर पालिका 9 रहनिहार 24 वर्षक रिंकू देवी सहनी के करेंट लाइक आइ भिनसर मृत्यु भेल अछि। गढ़ीमाई नगर पालिका 7 धनाडी स्थित लागल महावीर झंडा मेला में जड़ान कयल गेल विद्युत के तार से करेंट लाइक ओ गंभीर घायल भेल संगे हिनकर गरुड़ा स्थित वेटर नेपाल मल्टी स्पेशलिस्ट अस्पताल में इलाज के क्रम में मृत्यु भेल अछि। संगे एहि संबंध में प्रहरी आवश्यक अनुसंधान भ रहल नेपाल प्रहरी केंद्रीय कार्यालय द्वारा जानकारी कराओल गेल अछि। नेकपा माओवादी केंद्र के अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचंड सरकार भ्रष्टाचारी के संरक्षक अइ पुष्टि भेल जिक्र केलनि। सोमदिन प्रेस सेंटर जुमला के सिंजा कनका सुंदरी में कयल गेल पत्रकार भेंटघाट में प्रचंड अपने सरकार गठन भेल समय सही सरकार भ्रष्टाचारी के बचाव लेल मात्र बनल कहैत आयल आ ई अखन आरोप प्रधानमंत्री स्वयं पुष्टि क चुकल जिक्र केलनि। अदालत में मुद्दा चल रहल व्यवसायी सब पार्टी कार्यालय के लिए जगह दान लेने जहन कार्य क प्रधानमंत्री अपने ई सरकार भ्रष्टाचारी सबके संरक्षक अछि कह क पुष्टि समेत केने हिनकर कहब अछि। ओ आप सरकार गठन भेल 100 दिन पूरा भेलाक बाद विरोध के कार्यक्रम शुरू हैत जानकारी सेहो देलनि। प्रचंड अपन नेतृत्व के सरकार देश भीतर भ्रष्टाचार के विरुद्ध सुशासन सामाजिक न्याय आ आर्थिक समृद्धि के पक्ष में काज केला से संसद के पहिल आ दोसर दल अस्वाभाविक और अप्राकृतिक रूप में अपना के हटेने जिक्र केलनि। देशमा यसरी भ्रष्टाचार विरोधी अभियान सामाजिक न्यायको अभियान आर्थिक विकासको अभियान अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठा अभिवृद्धिको अभियान चलिरहेकै बेलामा भ्रष्टाचारीहरूलाई कारबाही हामी बढाउँदै लगेका थियौँ। केही फरार अभियुक्तहरू थिए अङ्कलित बानी समाप्तिसँग सम्बन्धित तिनलाई गिरफ्तार गरेपछि निकै ठुलो भूकम्प पुरा निर्वाचनकामा पनि गयो अनि पालकोटमा पनि गयो र रातारात असुबारी अन्त सरकार यो भएकै छ। मैले त भनेकै थिएँ यो सरकार भ्रष्टाचारीलाई बचाउन बनेको भ्रष्टाचारलाई प्रमोट गर्न बनेको अहिलेसम्म 3 महिना भयो 100 दिन पुरा हुँदैछ। सरकारका काम कारबाहीले तपाईँहरूले पनि देखिराख्नु भएकै छ। राज्यको जमिन जबरजस्ती व्यक्तिको नाममा लाने जस्तो अघि गरेको कारणले गिरफ्तार गरेको व्यवसायीहरू अनि वो अपने सरकार के नेतृत्व केने समय देश भीतर जनता के आस जगवैत विश्व समुदाय आगा से हुन नेपाल के प्रतिष्ठा प्रवर्धन आगा बढ़ेने जिक्र केले था। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मंत्री देवेंद्र दाहाल पूर्वाधार निर्माण के अध्ययन आ डिजाइन में कुछ समस्या देखल गेल जिक्र केलनि।
सोमदिन सिंहदरबार में बैसल राष्ट्रिय सभा अंतर्गत के विकास आर्थिक मामला तथा सुशासन समिति वैसार में मंत्री दाहाल सड़क पुल लगायत के संरचना निर्माण कैल गेल में अध्ययन आ डिजाइन में किछ समस्या देखल गेल जानकारी दिलैथ। मंत्री दाहाल इंजीनियर भूगर्भविद वातावरणविद के भूमिका देश में कमजोर जेहन देखल गेला से पूर्वाधार निर्माण के सर्वे आ डिजाइन में पुनः विचार कर परत ओ धारणा रखलैथ। पुनर्निर्माण गर्नका लागि लाग्ने अनुमान गरिएको छ कुरा म जानकारी गराउन चाहन्छु। पहिलो कुरा। अब दोस्रो कुरा, भर्खरै मात्रै सरकारका 100 दिन पुरा हुन लागेको छ र अघि मान्य वामदेव गौतमले भने जस्तो कांग्रेस र कम्युनिस्ट मिलेर बनाउनु भएको छ, दरो सरकार छ, काम गर्नुहोस् भनेर भन्नुभएको छ। उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यो सरकारले आफ्नो लक्ष्य निर्धारण गरेर अगाडि बढेको अवस्थामा यो यसपटकको बाढी र पहिरोले थुप्रै हामीलाई अवरोध गरेको छ र यहाँहरूलाई म जानकारी गराउन चाहन्छु। त्यति हुँदाहुँदै पनि हामीले लक्ष्य निर्धारण गरेका छौँ र त्यो लक्ष्यसम्म पुग्नका लागि हामी लागिरहेको अवस्था छ। र यसमा हामीलाई बिचमा यो हाम्रो मन्त्रालयको मात्रै पुनर्निर्माण गर्नका लागि 15.5 अर्ब जस्तो लाग्छ भने सबै मन्त्रालयको त अब ठुलै खर्ब नै पुग्ला भन्ने जस्तो छ। हाम्रा संरचनाहरू बाढी पहिरोको बेला चाहिँ त्यस्तो अवस्थालाई चाहिँ थेग्न सक्ने छन् कि छैनन् भन्ने जहाँसम्म कुरा छ। यो यसपटक के देखियो भने हाम्रो अध्ययन र डिजाइनमा केही समस्या छ भन्ने देखियो। किनभने म एउटा मात्रै उदाहरण भन्छु। फोक्सिन टारको पुल जुन खोटाङतर्फ जाने, त्यो दुईपट्टि 20 फिट ठक्कै बाँकी रहेको छ, बिचको 80 फिट चाहिँ ठक्कै लगेको छ कि 80 फिट चाहिँ त्यो पुल पुरै लगेको छ। र त्यहाँ बुझ्दाखेरि के बुझ्यो भने 3-4 मिटरै त्यो पुलभन्दा माथिसम्म पानी आयो भनेपछि त्यो पूर्व अनुमान त गर्नु सकिएन। भनेपछि म्याक्सिमम चाहिँ कतिसम्म चाहिँ यो पानीको बहाव चाहिँ आउँछ भन्ने कुराको अध्ययन हुन सकेन, एउटा कुरा। अर्को कुरा, त्यो तल मुनिबाट यस्तो कर जस्तो बनाएको रहेछ, त्यो करमा आएर चाहिँ माथिबाट आएर सबै रुख काचे ती ठुल्ठुला रुखहरूको चाहिँ जराहरू आएर त्यहाँ ठोकिएछन् अनि पानीको बहावले गर्दा त्यो सबै पुरै भगाएर लाने काम भयो। त्यस्तो धेरै ठाउँ भएको छ। त्यसले गर्दा हाल के बाढ़ भूस्खलन के कारण सड़क दिस 14 अर्ब 34 करोड़ आ पुल दिस 95 करोड़ के क्षति भेल जानकारी से हो देलैन। मंत्री दाहाल विकास के लिए विद्यमान सब बाधक रहल उल्लेख से हो केलैन तो वो सरकार 100 दिन में रखने लक्ष्य अनुसार मंत्रालय कार्य कर रहल जिक्र केने छलैथ। पार्टी सभापति रवि लामिछाने के नियंत्रण में लेने विरोध में राष्ट्रपा सोमदिन से हो कास्की में प्रदर्शन केलक अछि। राजनीतिक प्रतिशोध के आधार में लामिछाने के नियंत्रण में लेल गेल कहत राष्ट्रपा सोमदिन पोखरा के पृथ्वी चौक में प्रदर्शन केने अछि। प्रदर्शन में सहभागी सब सहकारी पीड़ित के न्याय दे, माफिया सबके कार्यवाही कर, भ्रष्ट सरकार मुर्दाबाद लगायत नारा से हो लगौने सल। सहकारी ठगी आ संगठित अपराध में अनुसंधान के लिए शुक्र दिन काठमांडू से नियंत्रण में लेल गेल लामिछाने के रेप दिन कास्की अदालत में पेश कयल गेल सल। अदालत में भेल थुंचेक बहस के बाद लामिछाने के 6 दिन हिरासत में रह अनुसंधान कर प्रहरी के अनुमति देल गेल अछि। अहिना राष्ट्रपा नियत वश पार्टी सभापति लामिछाने के नियंत्रण में लेल गेल कहत निरंतर आंदोलन करैत आयल अछि। संघीय संसद सचिवालय भारत सरकार से 38टा कार आ 75टा मोटरसाइकिल मांग केलक अछि। संसद सचिवालय अर्थ मंत्रालय मार्फत भारतीय सहयोग के लेल पहल केने अछि। भारतीय सहयोग में सवारी साधन प्राप्त होब जेहन पहल भेल आ अर्थ मंत्रालय मार्फत सहयोग स्वरूप सवारी साधन प्राप्ति के लेल गृह कार्य आगा बढ़ल संसद सचिवालय द्वारा जानकारी कराओल गेल अछि। संसद सचिवालय के अधिकारी सब भारत सरकार से सहयोग प्राप्त होब विश्वास रहल संगे गृह कार्य आगा बढ़ल जिक्र केलनि। संसद सचिवालय के प्रवक्ता एकराम गिरी संसद सचिवालय के पदाधिकारी आ कर्मचारी के लेल आवश्यक सवारी साधन के लेल समन्वय भेल जानकारी करौने अछि। राष्ट्रीय सभा सदस्य वामदेव गौतम अपने बुद्धि कमजोर भेल कारण एमाले से बाहर बैस पड़ल जिक्र केने छथि।
सोमदिन सिंहदरबार में बैसल राष्ट्रिय सभा अंतर्गत के विकास आर्थिक मामला तथा सुशासन समिति बैसार में गौतम एमाले के लिए अपने अधिक योगदान दिलो पर अपन बुद्धि कमजोर भेला से एमाले से बाहर बैस पड़ल जिक्र केलनि। ओ नेकपा एमाले निर्माण में 75% अपन भूमिका रहल उल्लेख सेहो केलनि। गौतम एमाले निर्माण से देश के लिए लंबा समय काज केने अनुभव आ अध्ययन के आधार में प्राकृतिक प्रकोप के जोखिम संबंध में राष्ट्रीय सभा में बजलो पर सरकार गंभीरता नहीं लेने अखन अधिक क्षति भेल जिक्र केलनि। ओ भूस्खलन में पड़ कर त्रिशूली में 2टा बस दहायल बाद अपने राष्ट्रीय सभा में 2 महीना सड़क बंद कर सुझाव दिलो पर सरकार ऐके नहीं सुनने जिक्र केलनि। विश्व के क्षमतावान विज्ञ सबके बजा कर भूस्खलन संबंध में पुनः मूल्यांकन आ भूस्खलन रोकथाम कर अपने ऐसा पहिने ही सुझाव दिलो पर सरकार कोनो वास्ता नहीं केने प्रति ओ उपराग सेहो सुनाउने छथि। यो जमिन हाम्रो कहाँसम्म चाहिँ निर्माण गर्न सकिन्छ, कुन कहिले भत्किन्छ, कहिले जान्छसम्म सबै कुरा चाहिँ मलाई थाहा छ र त्यसलाई पहिलो मजाले बनाउनको निम्ति उनीहरूले त्यो त्यस्तो किसिमको केमिकल विकास गरिसकेका छन्। त्यो केमिकललाई पनि प्रयोग गरेर सबै ठाउँ अध्ययन गरिसकेपछि अनि अलबत खुल्ला गर्न पर्यो। म अनुरोध गर्छु सरकारले अघिल्लो पटक मैले भनेको त सुनेन, त्यसो मैले यसबाट लेखेर ल्याएको छु र सरकारका प्रतिनिधि मान्य मन्त्रीजीहरू हुन्छ र अध्यक्ष मार्फत मैले फेरि पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु कि यो काम गर्नुहोस्। त्यसो नगरिकन अहिले हातमा हाल्नुहोस्, सबै जनतालाई भन्नुहोस् कि हामी त्यो स्थायी समाधानतर्फ लाग्दैछौँ भनेर भन्नुहोस्। गर्न अवसर हो। कम्युनिस्ट र काङ्ग्रेस मिलेर प्रजातन्त्र बन्ने बताउने भनेर लागेका छन्। अहिले अवसर हुन्छ कम्युनिस्ट र काङ्ग्रेसले अगाडि छन्। त्यस्तो गर्न थाल्यो भनेदेखि बाहिर बसिया त कुनै काङ्ग्रेसले भने पनि बाहिर बसेर कुनै कम्युनिस्टले साथ दिन्छ। तर हामी निर्माण गर्छौँ, हामी यसरी गर्छौँ भनेर भन्न सक्न पर्यो कि यति पनि ने पर्याप्त अध्ययन केलाक बाद मात्रै बाढ़ भूस्खलन के संबंध में बाजल छलो उल्लेख केलनि। अहिना गौतम सहकारी के कारण भ्रष्टाचार व्यापक देखल गेला से सहकारी दुरुपयोग में संलग्न के निर्मूल वर्ष कार्यवाही होबो परत पर जोर देलनि। संगे कोनो पार्टी वा व्यक्ति नहीं देख कर सहकारी प्रकरण के दोषी के कार्यवाही कैल जाय हिनकर कहब अछि। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मंत्रालय हाल के बाढ़ भूस्खलन के कारण प्रभावित किसान के राहत उपलब्ध कराव काज आगा बढ़ल जानकारी करौने अछि। मंत्रालय के जिम्मेवारी संभालने 100 दिन में भेल काम कार्यवाही के संबंध में जानकारी देव सोमदिन मंत्रालय में पत्रकार सम्मेलन करत कृषि तथा पशुपक्षी विकास मंत्री रामनाथ अधिकारी बाढ़ भूस्खलन के कारण कृषि तथा पशुपक्षी विकास क्षेत्र में करीब 6 अरब नोकसानी भेल कहत प्रभावित किसान के राहत उपलब्ध कराव काज भ रहल जानकारी देने छन्। वो वर्तमान सरकार गठन भेल 100 दिन के अवधि में 1,50,000 थप किसान सूचीकृत भेल जानकारी सेहो देलनि। किसान परिचय पत्र वितरण के लिए कार्यविधि स्वीकृति के प्रक्रिया में रहल मंत्रालय तैयार केने 100 दिने प्रगति विवरण में समेत उल्लेख रहल अछि। रासायनिक मल के सहज आपूर्ति तथा बिक्री वितरण के लिए अखन धरि 4,60,000 मीट्रिक टन मल आयात के लिए टेंडर समेत भ चुकल मंत्रालय द्वारा जानकारी कराओल गेल अछि। जिम्मेवारी सम्हाल्न मन्त्रालय प्रवेश गर्दाको अवस्था कस्तो थियो त्यसका बारेमा तपाईहरु सबैजना जानकार हुनुहुन्छ। यस बारेमा मैले केही भनिरहनु पर्दैन। मन्त्रालयको जिम्मेवारी बारेमा चाहिँ केही नीतिगत तथा सोचता र सुधार सेवालाई उपलब्ध गराइने सहुलियत सेवा प्रभाव सुधार गर्ने प्रयास भएको छ। रासायनिक मलको सहज उपलब्धता दुध कृषकलाई दिनुपर्ने भुक्तानी मंत्री अधिकारी 44 बुंदे प्रगति विवरण में बाली तथा पशुधन बीमा के प्रीमियम में अनुदान उपलब्ध कराव कार्यविधि 2081 स्वीकृत होइत कार्यान्वयन में रहल आ अय अवधि में पशुधन बीमा दिस 37,611 संगे बाली बीमा दिस 323 बीमा लेख जारी रहल उल्लेख केलनि। खाद्य वस्तु में स्वच्छता आ गुणस्तर कायम कर 2,746 बेर बाजार अनुगमन निरीक्षण समेत कयल गेल मंत्रालय द्वारा जानकारी देल गेल अछि।
सोन के दाम फिर से नया कीर्तिमान बनौने अछि। काल्हिखन तोला के 1,65,000 रुपया में कारोबार भेल सोन आइ 600 रुपया से बढ़ि कऽ तोला के 1,65,600 में कारोबार भऽ रहल नेपाल सोन चांदी व्यवसायी महासंघ जानकारी देने अछि। संगे चांदी के दाम आइ तोला के 20 रुपया से बढ़ल अछि। चांदी आइ तोला के 2,095 रुपया में कारोबार भऽ रहल महासंघ जानकारी देने अछि। अहिना काल्हिखन चांदी तोला के 95 रुपया से बढ़ल छल।